बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तरतीबवार अपनी किताब सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर तारफ़ पेश करते हैं। ये किताब 192 सफ़हात पर मुश्तमिल मार्च 2018 में शाया होकर बिला हदिया मुल्क के तूल व अर्ज़ में तक़सीम हुई और बिलाद इस्लामिया में मौजूद कई लाइब्रेरी की भी ये ज़ीनत बन चुकी है। ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ़ सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार और उनकी बारगाह अक़दस में एक अदना सा इस बंदा नाचीज़ का नज़राना अक़ीदत है। इस किताब में तो न ही मैंने किसी पर एतराज़ किया है और न ही किसी के एतराज़ का जवाब दिया है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मेरी मोहब्बत के नतीजे में बनने वाला एक महकता गुलदस्ता है जो मैंने आपकी बारगाह अक़दस में पेश किया है। और इस किताब पर भी मुझे न किसी के सवाल व न जवाब का मुझे मुंतज़िर हूँ। अबू लहब की बेटी हज़रत दुर्रा ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो कबीला बनु ज़ुरैक़ की कुछ ख़वातीन ने हज़रत दुर्रा से कहना शुरू कर दिया कि तू तो अबू लहब की बेटी है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि टूटे हाथ अबू लहब के तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसलिए तुझे तेरी हिजरत कोई फ़ायदा न देगी। ये बातें सुनकर हज़रत दुर्रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाई और सारा मामला बयान करते हुए फ़रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ऊंची आवाज़ों से पुकारते हैं कि मैं आग के ईंधन वाले की बेटी हूँ। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नाराज़गी और गुस्से का इज़हार फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि उस कौम का क्या हाल है कि जो मेरे नसब और मेरे क़राबतदारों के बारे में मुझे ईज़ा पहुँचाते हैं। ख़बरदार आगाह रहो कि जिसने मुझे मेरे नसब और मेरे क़राबतदारों को तकलीफ़ पहुँचाई तो गोया उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई तो उसने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अबू लहब की बेटी हज़रत दुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये वाक़या हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसमें शक नहीं कि अबू लहब बारे आयात कुरानिया मौजूद हैं, लेकिन क्या सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी कुरान पाक में कोई ऐसी आयत मौजूद है कि न जाने उनके बारे में क्या क्या कहा जाता है। इसलिए हम पर वाजिब और ज़रूरी है कि हम जब भी सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र करें तो उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करें जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का बायस बन सकती है। और अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर खुदारा ख़ामोशी तो हम इख्तियार कर सकते हैं, लिहाजा हमें ख़ामोशी के दामन से वाबस्ता रहना चाहिए, क्योंकि रोज़े महशर किसी भी उम्मती को सैयदना अबू तालिब के बारे में कोई सवाल न होगा। इसलिए हमेशा हर हाल में उनकी बेअदबी से हमें बचना चाहिए। नाज़रीन व सामीन किराम, जिस तरह से ईमान अबू तालिब पर बेशुमार रवायात, अक़वाल और तहक़ीक़ मौजूद है, तो इसी तरह दूसरी जानब अदम ईमान पर भी बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क़ का दम भरते हो तो फिर हमें बेअदबी से बचना होगा। और सिर्फ़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल कलंदर लाहौरी का ये एक शेर ही काफ़ी है, अगर हो इश्क़ तो है कुफ्र भी मुसलमानी। अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ है तो हमें कम अज़ कम उनके क़राबतदारों, उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों वो ईमान लाए न लाए, हमें क़यामत वाले दिन इस बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा। अगर हो इश्क़ तो है कुफ्र भी मुसलमानी, न हो यानी न इश्क़ हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर व ज़ंदीक़। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।